नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। इस वक्त जोशी मठ की त्रासदी को लेकर पूरे देश और दुनिया में सनसनी का माहौल है। उस सनसनी के माहौल के बीच मीडिया 24x7 जोशी मठ में है। हर तरह के पत्रकार और हर चैनलों के पत्रकार और पत्रकारों की कई कई जोड़ियां वहां मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है कि इतनी ज्यादा संवेदनशीलता मीडिया में आ गई है जैसे इससे बड़ी कोई खबर नहीं है। जाहिर तौर पर नहीं है, लेकिन क्या वाकई यह संवेदनशीलता सरोकार की है या किसी और चीज की? इस बात को समझने के लिए हमारे साथ आंदोलनकारी इंद्रेश मैखुरी हैं, जो लगातार इस तरह के मसलों को, जो पर्वतीय इंक्रोचमेंट है, जो अतिक्रमण है, उसको लेकर न सिर्फ आंदोलन करते रहे हैं बल्कि सवाल उठाते रहे हैं, बोलते रहे हैं, मीडिया में खुद लिखते भी रहे। इंद्रेश जी, जो रवैया अभी मीडिया का दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं कि यह जोशी मठ मीडिया का नया पिपली लाइव है। आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़े पैमाने पर पूरे देश का मीडिया यहाँ पहुंचा है और उसमें एक अच्छे खासे हिस्से की रुचि सिर्फ सनसनी में है। उसको जहां सनसनी दिखाई देगी वो वहां जाकर के खड़ा हो जाएगा। तो जी लोगों का दृष्टिकोण समझना, उनकी पीड़ा को उभारना, उनकी पीड़ा को संवेदना के साथ सामने रखना, ये कम है और ये ज्यादा है कि सनसनी बनी रहे, सनसनीखेज तरीके से चीजें बनी रहे। और ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि सबसे निकटवर्ती जोशीमठ में ही हम याद करें तो 2021 में 7 फरवरी को जो आपदा यहाँ आई, उसके बाद भी इसी तरह से पूरे देश का मीडिया यहाँ मौजूद था। और आप सोचिए कि उस समय और इस समय में जो समानता है कि एनटीपीसी की परियोजना पर सवाल है, तो न तो उस समय किसी ने ये सवाल उठाया कि एनटीपीसी की परियोजना की वजह से ये जो तबाही लोगों को झेलनी पड़ रही है, और आज की तारीख में भी 7 फरवरी को यहाँ मौजूद रहने के बावजूद भी उन सारे लोगों को ये याद भी नहीं आ रहा है कि उसी परियोजना की मार से ये नई तबाही सामने आई है। और उस समय को याद करते हुए बस एक और चीज याद करना चाहता हूँ कि इस देश की एक बहुत बड़ी पत्रकार हैं बरखा दत्त, और उन्होंने सबसे पहले ट्विटर पर अपने जूते ट्वीट किए। दोनों जूतों का फोटो उन्होंने दिखाया कि देखो मेरे जूते किस कदर मिट्टी से सने हुए हैं। तो जिस समय 200 लोग, 204 लोग सुरंग के भीतर जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, जिस समय पूरी प्रशासनिक मशीनरी उनको निकालने में नाकाम सिद्ध हो रही थी, तो देश के प्रख्यात पत्रकार के जूते ज्यादा महत्वपूर्ण थे। एक और अखबार ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, उनको मनुष्यों की कोई स्टोरी नहीं दिखाई दी, तो उन्होंने एक कुत्ते को खबर बनाया कि वो कुत्ता रोज सुरंग के मुहाने पर आकर के बैठता है। तो दरअसल ये उसी का एक रिपीट टेलीकास्ट एक तरह से हम दोबारा से देख रहे हैं। और इस सनसनी से जो गंभीर मुद्दे हैं, जो गंभीर सवाल हैं, वो दरकिनार होते हैं। जी, अगर हम गंभीर सवालों की तरफ बढ़ें तो ये कि एनटीपीसी के कारण ये तबाही है, एक प्रश्न ये है। दूसरा कि लगातार आंदोलनकारी आप जैसे लोग, अतुल सती जैसे लोग, या इस तरह के सैकड़ों लोग जो जल जंगल जमीन की रक्षा के संघर्ष करते हैं, वह सवाल उठाते रहे, उन्हें विकास विरोधी कहा जाता है। क्या आज भी यह प्रश्न इन तमाम पिपली लाइव के शो के कि ये घर है, ये फट रहा, ये दरकन, ये थरकन, इसके बीच भी यह प्रश्न मीडिया ताकतपूर्वक उठा रहा है क्या? नहीं, वो वही दरअसल ये तो एनटीपीसी का मीडिया मैनेजमेंट भी इसके साथ शुरू हुआ, और एनटीपीसी वाले उनको सुरंग टूरिज्म कराने पर उतारू हो गए और सुरंग में सबको घुमा फिरा करके ले आए हैं। और जी। उनका प्रेस नोट अब वेद वाक्य है। ये प्रश्न करने की जहमत कोई नहीं उठा रहा है कि भाई जो गलती करेगा, आज तक किस अपराधी ने कहा कि उसने अपराध किया, किस हत्यारे ने कहा कि उसने हत्या की, किस चोरी करने वाले ने कहा कि उसने चोरी की। तो जिन्होंने किया, जिनकी वजह से तबाही आई, वो क्यों कहेंगे ऐसा? लेकिन दुनिया भर की साइंटिफिक स्टडीज होने के बावजूद, इंडिपेंडेंट जो भी स्टडीज हैं, उसके बावजूद ये सवाल उठाने को वो तैयार नहीं है कि भाई वो सुरंग बनाने की पूरी प्रक्रिया में जिस तरह से विस्फोटकों का इस्तेमाल हुआ, एनटीपीसी ने कह दिया कि हमने कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग की। तो एक कोई नहीं पूछ रहा है कि अच्छा किसने कंट्रोल किया उसको। तो कल डॉक्टर रवि चोपड़ा ने कहा कि भाई ब्लास्टिंग करने के लिए तो मौके पर ठेकेदार होता है, कोई वैज्ञानिक तो होता नहीं है। तो ठेकेदार को जल्दी से जल्दी अपना काम कराना होता है, तो वो तो कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग नहीं करेगा, बल्कि वो कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग की अनुमति में से सिर्फ ब्लास्टिंग पड़ेगा, कंट्रोल्ड को साइलेंट कर देगा। तो ये जो सवाल है, ये सवाल
उनके लिए प्रश्न ही नहीं है। उनके लिए एनटीपीसी की प्रेस विज्ञप्ति वेद वाक्य है और वो उसी तरह से चीजों को देख रहे हैं। इसलिए इस तबाही के ठीक ठीक कारणों को चिन्हित न करना पड़े, उस जहमत को न उठाना पड़े, इसीलिए दरार है, होटल गिरता हुआ है, इस तरह के तमाम चीजों को दिखा करके ही वो अपना काम पूरा कर लेना चाहते हैं। मतलब घटना को दिखाने की एक चलन रहता है मीडिया में, उससे पत्रकारिता का एक रिश्ता भी है। लेकिन एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे, वो ये कि क्या अगर समय रहते मीडिया जो संवेदनशीलता, जो श्रद्धा भाव, जो स्थितियां वो आजकल दिखा रही है, एक चैनल के 4-4, 5-5 रिपोर्टर, कोई एक्सक्लूसिव, कोई कुछ कर रहा है, इसका 10% भी अगर उस समय से सवाल उठता रहता तो कि जब से आप लोग कह रहे हैं, तो क्या यह मंजर होता? अगर मीडिया थोड़ा पहले भी सचेत हो जाता, मान लीजिए कि अगस्त के महीने से भी, सितंबर में, नवंबर में भी, तो शायद है कि सरकार थोड़ा पहले एक्टिव होती। और देखिए मीडिया तक ये बात पहुंची कैसे, तो ये बात तो पहुंची सोशल मीडिया के जरिए ही। फेसबुक पर अतुल सती जी ने लिखा, बाकी लोगों ने लिखा, तो उसके जरिए पहुंची। तो जिन लोगों को आज अतुल सती का फेसबुक प्रोफाइल पता है, जिनको आज हमारा नंबर मालूम पड़ जा रहा है, तो उनके लिए उस दिन भी वो नंबर खोजना कोई इम्पोर्टेंट नहीं था। और ये हमारी विडंबना है उत्तराखंड की। मैं कहना चाहता हूँ कि एक जमाने में, बहुत पहले 80 के दशक में, हमने सुना कि साहब उत्तराखंड से खबर क्या है, तो उत्तराखंड से खबर बस एक्सीडेंट है। अब उत्तराखंड से खबर क्या है, 2013, 2021, उत्तराखंड 2023, खबर क्या है, आपदा ही उत्तराखंड में खबर है। तो जब आपदा आ जाए, जब लोग ढहने लगे, तो तब उस मंजर को शूट करने के लिए लोग आ जाते हैं। लेकिन जब उसकी बुनियाद रखी जा रही होती है, जब उसकी तैयारी की जा रही होती है, नहीं जाता है। कि आप जैसे लोग जो कि सैकड़ों की संख्या में हैं उत्तराखंड में, जो जल जंगल जमीन के सवाल उठाते हैं, जो पहाड़ के दरकने, नदियों के भरने, तमाम प्रश्नों को उठाते, उस समय मीडिया कहता है कि आप विकास विरोधी हैं। आज वही मीडिया जो है वो सरकार पर भी थोड़े बहुत सवाल कर रहा है और लोगों के कष्ट तो इतनी बारीकी से दिखा रहा है। क्या ये क्या दोनों एक ही चीज है, आज कष्ट दिखाना और कल को विकास विरोधी कहना, या दोनों अलग अलग चीज है? देखिए, लोगों के कष्ट दिखा करके वो जो विकास, विनाशकारी विकास है, उस विनाशकारी विकास पर सवाल उठाने से बचने की भी कोशिश की जा रही है, दाएं बाएं से निकलने की भी कोशिश की जा रही है। यानी सहानुभूति है, ये लुट गया, इसका घर डूब गया, इसका बिल्डिंग ध्वंस हो रही है, इसके घर में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। लेकिन ये दरारें क्यों पड़ रही हैं, इसके कारण क्या है, तो ये कारण पर फिर भी नहीं बात करना है। और कल को या अभी भी वो कह देंगे कि भाई विकास तो बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताऊं कि भाई कुछ दिन पहले कुछ अंग्रेजी के चैनलों में भी मैं था, और वहां जानकारी का आलम ये था कि उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा, लेकिन बिजली तो चाहिए होगी। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, बिजली चाहिए होगी, लेकिन जिस परियोजना की हम बात कर रहे हैं उस परियोजना से बिजली बनी नहीं है। उस परियोजना को ये सवाल तो पूछिए कि भाई जिस परियोजना को 2011 में बिजली बना लेनी थी, वो परियोजना आज 2023 में भी उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, वो बिजली नहीं बना पाई है। तो आप ये सवाल पूछिए। तो ये उनके लिए नया ज्ञान था कि अच्छा, वो बिजली नहीं बन रही है, हम तो समझते थे बिजली बन रही है। तो वो जो होमवर्क करना है उसके पीछे का भी, वो भी नहीं है। इसलिए ये जो दिखाई दे रहा है तात्कालिक, वो इंस्टेंट टाइप का मामला है, त्वरित सब कुछ ब्रेकिंग है। लेकिन वो ब्रेकिंग में जो ब्रेक आप नूडल वाला जो जर्नलिज्म शुरू हुआ है, वो वही जर्नलिज्म, सब कुछ इंस्टेंट है, एकदम इंस्टेंट जर्नलिज्म है। उसमें तत्काल दिखना चाहिए, 2 मिनट में मैगी की तरह उसको पक जाना चाहिए। किसी खबर के पीछे जाना है, उसका फॉलो अप करना है, उसके लिए तथ्य जुटाने हैं, उसके लिए तर्क जुटाने हैं। ये दरअसल उनका भी इंटरेस्ट नहीं है, जो नेशनल वाले लोग हैं। यहाँ वाले तो फिर भी हमसे पूछ लेते हैं कि अच्छा आप लिख करके दे दो ये सारा का जो आप कह रहे हो, तो वो भी नहीं। उसने कहा अच्छा आप ज्यादा बोल रहे हो, आप रुक जाओ, इससे ज्यादा नहीं सुनना है हमको, हम इतना ही सुनना चाहते हैं। शुक्रिया आपका इंद्रेश जी। राह चलते आप बातचीत कर रहे थे, लगातार आप लोग जोशीमठ संकट के बीच में हैं और कोशिशें जारी हैं, आप सबका शुक्रिया। हम बातचीत कर रहे थे कि मीडिया कैसे जोशीमठ को पीपली लाइव बना चुका है, कैसे वह पल पल को तो दिखा रहा है, लेकिन सच में उसकी जो कोशिश है वह मुनाफे की है। अन्यथा आज से 6 महीने पहले भी अगर यही राष्ट्रीय मीडिया जिस तरह आज रोज बरोज खबरों को दिखा रहा है, उसका 10% भी उठाता, सवाल पूछता, प्रधानमंत्री से प्रश्न करता, राज्य के मुख्यमंत्री से प्रश्न करता, तो शायद यह
हजारों लोगों की जिंदगी और पर्यावरण पर इस तरह का संकट नहीं आता जिसको देख और सुनकर शरीर सिहर जा रहा है। जन ज्वार जनता की